सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पिटी डे 6। तो यहाँ पे अभी हम चितकुल जा रहे हैं। आपने पीछे देखा था हमने कैंपिंग करी थी, तो ये उसके आगे का रास्ता है। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। थ्रू आउट द ब्लॉग आप देखोगे, आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखेगी। छोटी रोड दिखेगी, बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे, एडवेंचर रोड दिखेगी, स्टीप दिखेगा, इंक्लाइन दिखेगा, डिक्लाइन दिखेगा। बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। तो आना मतलब कि एक मस्ट है आपकी इटनरी में, ये ज़रूर डालो। आप दिल्ली से अगर आ रहे हो तो ये वाला रोड मतलब कि हिमाचल का सबसे बेस्ट रोड है, क्योंकि यहाँ पे रॉक कट माउंटेन्स के साथ साथ आपको जो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, ऑर्किड देखने को मिलते हैं। एक रक्षम है, स्मॉल विलेज है सांगला से पहले। तो सबसे पहले ये रक्षम को हम पार करते हैं। रक्षम पे डैम भी बना हुआ है। इसके बाद आपको सांगला के बाद आपको धीरे धीरे आप लास्ट में चितकुल में पहुंचोगे, और चितकुल से आगे भी एक छोटा सा बॉर्डर एरिया है जो इंडो तिब्बत बॉर्डर एरिया है। वो भी आप देख सकते हो परमिशन के साथ। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे गांव मिलेंगे आपको सांगला विलेज एक अच्छा सा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। वहाँ पे आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आपने सुना होगा होली भी सांगला विलेज में काफ़ी अच्छे से बनाई जाती है। सो यहाँ पे ये जो रोड देख रहे हो, धीरे धीरे ये इंक्लाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये सारा बर्फ़ से मतलब कि भर जाता है। रोड्स के ऊपर बर्फ़ होती है। अगर आप विंटर के अंदर स्थिति करते हो, विंटर में चितकुल आते हो, तो ये आपको पूरे रॉक जितने भी आपको दिखेंगे अभी आगे रास्ते में आने वाले ब्लॉग में, ये सब पूरा मतलब कि कवर हो जाता है माउंटेन से। जो हमारा माउंटेन कवर हो जाता है बर्फ़ से, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रोड ऐसी है कि आपका कैमरा बंद ही नहीं होगा, या गर्म हो जाएगा कैमरा लेकिन बंद नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये देखो रॉक कट माउंटेन्स किस तरीके का आया। सो ये वैली बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक पैराडाइज वैली लगती है। यहाँ पे आओ तो हाँ, थोड़ा सा संभल के ज़रूर चलाना है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे हम जाते हैं यहाँ पे। सो ये मतलब आप देखो हर एक टर्न पे, हर एक अलग पहाड़ पे आपको डिफरेंट सीनरी मिलेगी। सो ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे एडवेंचर है। अगर आपके पास कोई भी बाइक है, यहाँ पे आप लेके आओ, वो टेस्ट हो जाएगी पूरी। तो यहाँ से चितकुल अभी हमारा 37 किलोमीटर है। तो ये जो ब्लॉग रहने वाला है ये भी मैं 2 पार्ट में करूँगा। 37 किलोमीटर में इतना कुछ रिकॉर्डिंग का है ना, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो ये मैं आपको कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर और लेके चलता हूँ इस वाले जो ब्लॉग में। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग और ये मतलब एंडलेस मेमोरीज आप कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे। सो क्लीन देखो कितना, चितकुल वन ऑफ द क्लीनेस्ट यहाँ पे आपका AQI रहता है। और AQI क्या 10 से नीचे ही, 5 से नीचे ही रहता है यहाँ पे। तो सो बाकी कितना मतलब कि मेस्मराइजिंग व्यू है ना यहाँ पे, मतलब कि अल्टीमेट। सो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। फैमिली के साथ आ रहे हो प्लीज़ विजिट, अकेले आ रहे हो प्लीज़ विजिट, गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो प्लीज़ विजिट। बहुत ही बढ़िया पैराडाइज है। तो मतलब ऐसा हिमाचल, यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। सो आप देख सकते हो कोई भी हमारे आगे आपको दिख नहीं रहा, कोई पास करता हुआ नहीं दिख रहा। तो बहुत ही रेयर लोग ही यहाँ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टीप हाइट पे भी है। सो ठंड भी होती है, वो देख के आप ज़रूर आइएगा, पूरे अपने वॉल्यूम्स लेके आइएगा। सो हालांकि हमने तो वहाँ पे हम गए और हम वापस आ गए थे। हमने वहाँ पे स्टे नहीं किया था, और इनफैक्ट वहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी। सो हमारा तो पूरा ट्रिप था स्पीति का, तो ये तो हमने ऐड ऑन किया था। तो ये देख सकते हो, या तो आप ये रॉक कट देख लो या रॉक कट माउंटेन देख लो। माय गॉड मैन, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। ये ही है जिसके लिए एक बाइकर आता है। रॉक देखो क्या किस तरीके से सड़क बनाई होगी यार, काट काट के, कैसे छोटी सी सड़क है देख लो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आगे देखना कि हमें अगर किसी को पास देना है तो हमें रुकना पड़ेगा। सो ये कुछ रूल्स होते हैं पहाड़ों के। ये देखो बाइक निकल जाएगी, अगर कोई बड़ा व्हीकल ट्रक टाइप का आएगा तो हमें ज़रूर रुकना पड़ता है, या बड़ी गाड़ी आती है अगर जहाँ पे सड़क ज़्यादा छोटी आती है। तो मैं वीडियो में कट शॉट थोड़ा थोड़ा करता हूँ कि आपको मतलब रोड्स का पूरा मज़ा आए, और ये जो जर्नी चल रही है आपको बहुत आप मतलब एंजॉय करो एज अ व्यूअर। सो थोड़ी सी मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ एज इन एडिटिंग के अंदर, और आप पूरा ये व्यू को एंजॉय कर पाओ। सो मैं थोड़ा कम ही कट लगाता हूँ, तभी मेरे काफ़ी पार्ट्स आते हैं जो मेरे ट्रिप्स रहते हैं।
क्योंकि 25 मिनट ये एक मिनिमम एक बंदा टाइम दे सकता है ब्लॉग देखने के लिए। सो आप इन्जॉय करो। तो यहाँ से सांगला विलेज रह गया है 10 किलोमीटर। फेमस क्यों है सांगला विलेज? एक तो नेचुरल ब्यूटी जो आप देख रहे हो, और एप्पल ऑर्किड्स के लिए। सो क्योंकि वो ठंडे एरिया में ही होते हैं और यहाँ पे तो बेटर ठंड है, ज़्यादा ही ठंड है। सो ये मतलब इंजीनियरिंग देख रहे हो आपकी किस तरीके से रॉक्स को काटा हुआ है। और माय गॉड मैन, ये देख के तो मज़ा आ जाता है। और अभी आप देखोगे इंक्लाइंड हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट गियर से ही बाइक चलेगी आपकी आगे। तो एक ये भी मतलब यस एक्सपीरियंस होना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। आप शिमला जैसे टेरेन में प्लीज़ चला के आइए अगर आपको चित्तुल करना है तो। या यहाँ पे अगर आप न्यू हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके आइएगा, क्योंकि रोड्स देखिए एक गलत टर्न आप एकदम नीचे जाएंगे और नीचे काफ़ी डीप है। तो ये काफ़ी डीप गराज है। तो ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती होगी। और ये देख सकते हो आप कि ये कितना रॉक कट कैसे रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं कि यहाँ पे कुछ जो मिसहैपनिंग होती होगी वो टालने के लिए भगवान से प्रे किया जाता है। यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाती है, तो वो मिसहैपनिंग्स कम हो जाती हैं। सो ये लोकल्स का मानना है, हालांकि हिंदुओं में भी मानना है। सो गॉड ब्लेस यू कहते हैं हम, तो गॉड हमारी रक्षा करें। सो ये आपको थ्रू आउट किन्नौर में मिलेगा। स्पीति वैली में आप जाओगे तो जगह जगह आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या मस्त रोड लग रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ही प्रिकॉशन से चलाना है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये मतलब कि मैंने एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा फास्ट किया है कि मैं जल्दी से आपको कवर कर पाऊँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे धीरे ही चला रहा हूँ। और ये देखो क्या मतलब व्यू आता है ना यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। और यहाँ पे कुछ बाइकर्स हमें क्रॉस कर रहे हैं। और ये रोड देखोगे पूरी स्टीप है। अब यहाँ पे ऊपर चढ़ाने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें तो चाहिए, हमारी बाइक को भी चाहिए होती है, तभी ये बाइक आपको एक्सीलरेट करके ऊपर लेके जाती है। सो कुछ बाइकर्स वेव करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो पैराडाइज से होके आ रहे हैं और हम पैराडाइज देखने जा रहे हैं। सो ये वैली बहुत खूबसूरत है। मैं क्यों बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वाकई ही में ये एक अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन है। इफ़ यू आर अ ग्रीनरी लवर, इफ़ यू आर अ मोटरसाइकिलिस्ट, मोटो एंथुसियास्ट, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपनी एडवेंचर बाइक्स लेके आइए यहाँ पे, अपनी हेवी बाइक्स लेके आइए। क्योंकि यहाँ देखो दूर दूर तक आपको क्रॉस कर रहा है एक बंदा, दो बंदा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा। ये तो अपना ही भाई है। सो यहाँ पे हम रुकते हैं और अपना फोटोग्राफी करते हैं। इस जगह पे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है यार जब बाइक चलाते हो आप इस तरीके के, क्योंकि जो 10 किलोमीटर है ना, वो 10 किलोमीटर नहीं है, वो पहाड़ों पे होता है 30 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ स्टीप होते हैं। आप देख ही रहे हो पूरी रोड। तो यहाँ पे हम अपने थोड़ा बैग चेक करते हैं और थोड़ा वार्ता करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो ये हमारी कुछ बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट। ये फिर हम निकलते हैं फोटो शूट कराने के बाद। और ये आप देख सकते हो अलग, अब रास्ता देख रहे हो अलग आ गया, रॉक कट सब चला गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ग्रीनरी वाले पहाड़। सो ये मज़ा है यहाँ पे कि आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। सो एंजॉय करिए।
तो जी एडवेंचर हो गया जी स्टार्ट। ये देखो जी क्या पेबल वाली रोड है, यहाँ पे मे बी लैंडस्लाइड हुआ या इन्होंने बर्स्ट करते हैं, कई बार रोड को चौड़ी भी करते हैं। सो ऐसे रोड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि एडवेंचर बढ़ाता ही है। सो यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशनरी चलाना है आपने, क्योंकि क्लच को आपको ज़्यादा नहीं दबाना है इस टेरेन में। 1 या 2 गियर पे अपना धीरे धीरे आप लेते जाइए, ब्रेक भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। सो ये एक थोड़ा रूल होता है यहाँ पे, ईजिली आप अपनी बाइक को इस टेरेन से निकाल सकते हो। सो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा वो नहीं है, सिंपल सा एक रूल है जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्किड होने का चांसेस मतलब कि 90% रहता है अगर आप ब्रेक यूज़ करते हो या क्लच दबाते हो। सो थोड़ा तरीके से ही आगे वाली और पीछे वाली ब्रेक एक साथ ही दबाइए, तभी यहाँ पे सर्वाइव आप कर सकते हो। सो कुछ बाइकर्स हमें मिल रहे हैं, कपल ऑफ बाइकर्स 2-2 करके आते हैं। ज़्यादा लोग ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं बाइक से, हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता है। सो कार में आइए, बट ज़रूर आइए। सो एंजॉय करिए। तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि भाई की चप्पल गिर गई थी। तो कुछ जैसे आप देख रहे हो सामान ऐसा पैक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार बारिश आ जाती है, कई बार ठंड लगती है। और ये हमारी पेट्रोल की टैंकी, तो इसकी चप्पल गिर गई थी, तो हम वही चेक कर रहे थे कि कहाँ लगाई थी। तो एक यहाँ लगा रखी है और एक लगा रखी थी वहाँ पे, जो कि अब गिर चुकी है। तो इसका ये थोड़ा इधर आ गया था, मैंने कहा चल इसको ठीक करते हैं। तो ये हो जाता है जब ऐसी रोड्स पे अपाची जैसी बाइक हो आपके पास। तो थोड़ा एडवेंचर मतलब कि बंजी रॉड्स को आपको चेक करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीछे वाला बाइकर या पीछे वाली कार भी आपके साथ चल रही है तो मिस हैपनिंग होने का चांसेस रहता है। तो हमने भी अपने बंजीज चेक करी, तो मैंने तो अंदर की तरफ से बांध दिया था, तो अगर बाई चांस ये खुलेगा तो वो मेरी गिरेगी नहीं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से सामान रहता है, पानी भी पीना रहता है और सब कुछ, टोपी वोपी चाहिए होती है फोटोग्राफी के लिए। तो वो सब मैंने आगे हैंग कर ली थी और ऊपर डाल दी थी तरपाल, तो एक प्रॉपर तरीके से पैक हो गया था। और ये हमारा कुछ सेटअप। सो अब निकल रहे हैं, अब हम सांगला आने वाला है हमारा, आपको दिखाते हैं सांगला विलेज। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा विलेज है, छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चलता रहता है रोड्स को बनाने का। सो आने वाले टाइम में ये सब रोड्स भी बन जाएंगी, आप एकदम मक्खन की तरह यहाँ पे आप गाड़ी चला पाएंगे। सो वही है कि धीरे धीरे जैसे लद्दाख में और स्पीति में अब ये सब हो रहा है तो अच्छी बात है, बट एक वो एडवेंचर वाला सिस्टम धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, तो एक नॉर्मल रोड्स आपको देखने को मिलेंगी। सो ये देख सकते हो आप, ये हम सांगला के आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं और अभी आपको एंट्री गेट दिखाएंगे। तो सांगला का नाम भी आपको बताएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा सांगला का एशियंट नेम क्या है। तो उसी के नाम से अभी द्वार आने वाला है, वेलकम गेट आएगा, तो वो आपको दिखाते हैं। तो यस, वेलकम टू तुपका वैली, तो ऑल्सो नोन है सांगला वैली। तो ये हमारा जो पहले बोलते थे वो तुपका वैली बोलते थे। सो ये हमारा सांगला वैली अब ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे आपको पता ही है होली का फेस्टिवल काफ़ी बनाया जाता है यहाँ पे। सो ये कुछ आप देख सकते हो ग्रीनरी, और ये देखिए जो मैं कह रहा था, कार भी लेके आते हैं लोग अपना कंफर्ट लेवल जो जिसमें है आपका वो यहाँ देखिए। यहाँ होम स्टेज आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको होटल्स मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा कमर्शलाइज ज़्यादा हो गया है। सो अच्छा है अपने आप में। सो यहाँ पे प्लीज़ डू विज़िट करो यहाँ पे, और आगे तक जाओ यार, चितकुल तक जाओ, वहाँ तो और अल्टीमेट मज़ा आता है। सो अभी तो मैं आपको सोचो यहाँ तक लेके आया हूँ, कितना आपने कितना कुछ देख लिया और मैं कितनी बार आपको बोल चुका प्लीज़ आइए आइए। सो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ अल्टीमेट। माफ कर दो भाई, गलती हो गई। ओके सर, ओके, माफी करो, माफी। ओके। तो जब ऐसे बेवकूफ़ मिल जाएं तो लोकल से लड़ने की बजाय लोकलों से सॉरी बोल दो और निकल जाओ। तो उसमें क्या रहता है, उनकी ईगो भी सेटिस्फाई हो जाती है और आप वहाँ से सेफली निकल जाते हो। सो एक सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, तो हम वो चीज़ टाल सकते हैं। सो बस वही मैंने किया, सॉरी बोला,
वो भी खुश हो गया और मैं भी निकल गया। तो भाई अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं इनको कुछ बोल दूँ तो एज अ टूरिस्ट वो मेरे को थोड़ा दबा सकते हैं और 4 बंदे आ जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। सो नो नीड, सो सॉरी बोलो और चलो। मैं थोड़ा फ़ोटोग्राफी भी ले रहा था वहाँ पे, सो येस थोड़ी गलती मेरी भी थी, पूरी मैं उसकी नहीं कहूँगा, बट ठीक है। सो ये सब तो ट्रिप में आप अगर जाते हो तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हो विलेज काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टे करना है या कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नियर बाय, हॉस्पिटल और वो सब भी। सो ये इसके बाद जो अब आपको टेरेन आप आगे देखोगे तो वो थोड़ा एडवेंचरस ही होता रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत एडवेंचरस ही होता रहेगा। सो यहाँ पे कंफर्ट स्टे के लिए फैमिली वाले यहाँ रुकें और जिनको थोड़ा एडवेंचर चाहिए वो थोड़ा आगे जाए। तो हम भी आगे गए, आपको अब आगे दिखाते हैं एडवेंचरस रूट। तो यहाँ पे जो ये गांव है ना, यहाँ पे से ये हम किन्नौर के अंदर ही हैं। तो हम चितकुल की तरफ आ गए, तो यहाँ से भी रास्ता जाता है किन्नौर कैलाश के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंदगी ना फैलाएं, पानी के अंदर गाड़ी वाड़ी ना धोएं, क्योंकि यहाँ से किन्नौर कैलाश जी का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। तो अलग अलग गांव से ट्रैक स्टार्ट होते हैं। सो आपको ये बहुत ही मतलब कि ये बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने कल्चर को भी सपोर्ट करना है, गंदगी नहीं फैलानी है। और ख़ास करके जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारे झरने आ रहे हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत देखी जाएंगी अगर आपने कुछ भी मिसबिहेव किया, अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी। गाइडलाइंस एक बेसिक सेंस है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे यूरिन आपको खुले में नहीं करना है, टॉयलेट में करिए, और ऐसे रिवर के ऊपर तो नहीं करिए। तो वो तो एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। बट कुछ लोग वही है ना कि आ जाते हैं और इस तरीके से गंदगी करते हैं, तो फिर उनको गलत इम्पैक्ट जाता है हमारा। सो चलिए, नेवरदलेस आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो अगर जब तक वो खुद ही ना सीखना चाहे। तो आप ये देखो, ये रोड जो अब एडवेंचर हो रही है, इसमें सामने आपको ब्यूटी दिख रही है, वाइट ब्यूटी, उसके नीचे आपको ग्रीन ब्यूटी, और उसके नीचे आपको पूरा वैली का जो व्यू आ रहा है। और रोड देख रहे हो, खतरनाक है एकदम। मतलब नेग्लिजेंस 0% है यहाँ पे, कोई चांस नहीं है। अगर आप कोई एक 0% भी नेग्लिजेंस यहाँ पे करोगे तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही संभल के चलानी है बाइक, एंजॉय करते करते। तो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो वैली बुला रही है, लेकिन धीरे धीरे जाने का, ज़्यादा तेज़ नहीं जाने का।
तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे सांगला भी एक थोड़ा बड़ा गांव है। ऐसे ही अब ये हम जो क्रॉस कर रहे हैं ये है बटसारी विलेज, ये भी बहुत छोटा विलेज है। यहाँ पे भी आप खाने पीने की चीज़ें लेके जा सकते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। सो बटसारी भी अच्छा है, छोटा सा गांव है। यहाँ पे भी आप अगर स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, होम स्टे ढूंढ रहे हैं, सो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप हिमाचल की तरफ आते हो, उत्तराखंड में आते हो, या तो गवर्नमेंट के जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो ले लीजिए, सस्ते पड़ते हैं और अच्छे होते हैं, या आप ले लो जो होम स्टे होते हैं। काफ़ी अच्छा कल्चर मैच हो जाता है उनके साथ। आप देखो कैसे वो रह रहे हैं, दिनचर्या देखो। और ये एक कुछ टिप्स हमारी तरफ से। सो यहाँ पे आप देखो ये ट्रक्स, क्योंकि ट्रक्स का काफ़ी काम रहता है कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जाने में और दिनचर्या की चीज़ें लेके जाने में, तो इसलिए भी इन ट्रक्स का भी जितना किराया भाड़ा है वो आप ही से लिया जाएगा। आप वहाँ जाके मैगी खाओगे तो मैगी 10 की अगर है तो आपको 50 की इसीलिए मिलती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। सो आप देख रहे हो कितना ख़तरनाक रास्ता है। तो हम बाइक पे थोड़ा स्पीड अप कर पा रहे हैं, लेकिन जो ट्रक्स होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। सो यही रीज़न होता है कि यहाँ पे आपको 20 की बोतल 50 की मिलती है। रीज़न ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा जुड़ जाता है उसमें, क्योंकि इस टेरेन के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराना। सो ये देखो अब व्यू बहुत अमेजिंग हो रहे हैं, मेस्मराइजिंग हो रहे हैं। और ये इंक्लाइन देख रहे हो, स्टीप देख रहे हो। यहाँ पे तो मतलब एक थ्रॉटल में आपको चलाते रहनी है बाइक और एक ही गियर में चलेगी। यहाँ पे ज़्यादा गियर भी चेंज करना रिकमेंडेड नहीं रहता है क्योंकि गाड़ी फिर रुक जाएगी, वो उसको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ ट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। एक ही उसमें आप चलाइए और आगे वाले को फॉलो करते रहिए। डिस्टेंस रखिए, जितना मैंने रखा हुआ है डिस्टेंस ज़रूर रखिए, क्योंकि मिस हैपनिंग बता के नहीं आती है। सो क्योंकि वो एकदम से ब्रेक मारे या कोई पत्थर गिर जाए तो टाइम तो मिले ना एटलीस्ट। वो भी अगर ब्रेक मारता है और मैं उसके पीछे होऊंगा तो मैं बम्प कर जाऊंगा। सो ये कुछ रूल्स होते हैं। सो थोड़ा गैप लेके चलिए। इवन अगर आप बाइक्स पे जा रहे हैं तब भी गैप लेके चलिए, तो एक थोड़ा सेफ डिस्टेंस रहता है और आप इजीली एंजॉय भी कर रहे हो। अब देखो झरना ही जमा हुआ है पूरा। सो अब धीरे धीरे यहाँ ठंड बहुत हो रही है, तो हमें ठंड लग रही है यहाँ पे, तो हमने थोड़े लाइनर्स पहन रखे हैं, तब भी हमें लग रही है। तो आप सोचो कि यहाँ पे कितनी ठंड है। और अभी यहाँ स्नोफॉल आते हुए आपको दिखाएंगे, स्नोफॉल भी हमें मिली थी यहाँ पे। सो हम सोच रहे थे पहले यहाँ रुक जाते हैं, कैंप करते हैं, दिस एंड दैट। फिर हमने सोचा कि यार अगर बर्फ़ ज़्यादा हो गई तो फंस भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, कभी ज़्यादा बर्फ़बारी या ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए तो फंस जाता है बंदा। सो ये एक दूसरी गाड़ी देखिए कि दोनों एक रुकेगी एक जाएगी, क्योंकि एक साथ नहीं जा पाते हैं। सो बहुत ही ध्यान से यहाँ चलाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो अभी जो पूरी आगे की जर्नी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डाल दूँगा। सो थैंक यू, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है, सो इसलिए एक ही ब्लॉग में अभी सम अप नहीं कर पाता मैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।